Good morning, students. Good morning, sir. How are you all? Fine, sir. You are fine, very good. तो आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे पता है? उसी सजीवों की संरचना तथा कार्य के भाग 2 के उसी क्रम में हम लोग एक नया टॉपिक से पुनः पढ़ेंगे। अंग तंत्र में ही अगला अंग तंत्र हमारा है मनुष्य का उत्सर्जन तंत्र, एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन। कल हम लोगों ने पढ़ा था पाचन तंत्र, क्या आप लोगों को याद है? Yes, sir. है ना। तो पाचन तंत्र में हम लोगों ने देखा था कि किस प्रकार से कौन कौन से पाचन अंग होते हैं और हमारे शरीर में पाचन का कार्य उन अंगों की सहायता से किस प्रकार से पूर्ण होता है कि नहीं? और पाचन होने के पश्चात जो उपयोगी तत्व हमें हमारे भोजन से मिलते हैं वो हमारे खून में अवशोषित हो जाते हैं और हमारे शरीर के सारे भागों तक पहुंचा दिया जाता है, जिससे हमारा शरीर सुचारू रूप से और स्वस्थ तरीके से कार्य करता है कि नहीं? तो आज हम लोग उसी को देखेंगे कि जब पाचन पूर्ण हो जाता है उसके बाद क्या। सबसे पहले देखते हैं उत्सर्जन क्या होता है। हमारे शरीर से किसी भी प्रकार के अनुपयोगी या अपशिष्ट भागों को शरीर से बाहर निकालना उत्सर्जन कहलाता है। वह प्रक्रिया जिसमें हमारे शरीर के समस्त अनुपयोगी तत्वों को या फिर अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। शरीर से बाहर निकालने की उसी प्रक्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। और जैसे मैं बताया हूँ, हर प्रक्रिया के लिए कोई ना कोई हमारे पास अंग तंत्र है या नहीं है ना? वैसे उत्सर्जन के लिए भी हमारे पास एक अंग तंत्र बना हुआ है जो उत्सर्जन की प्रक्रिया में भाग लेते हैं और उस तंत्र को हम लोग उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। जैसे पाचन तंत्र में भाग लेने वाले सारे पाचन अंगों को हम लोग क्या कहते थे? पाचन तंत्र कहते थे कि नहीं? वैसे ही इस उत्सर्जन की प्रक्रिया में भाग लेने वाले सारे अंगों को या उस अंग तंत्र को हम लोग उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। ठीक है, उत्सर्जन समझ में आया क्या होता है? उत्सर्जन वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से हमारे शरीर के अपशिष्ट भागों को शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, क्या हो अगर हमारे शरीर से इन हानिकारक तत्वों को बाहर न निकाला जाए? जैसे लेकिन क्या हम लोग जो भी खा रहे हैं उसका सभी भाग हमारा शरीर ग्रहण कर ले रहा है क्या? नहीं, वहां से सिर्फ उपयोगी तत्वों को ही ग्रहण कर रहा है। तो कुछ भाग ऐसा बच रहा है जो उस खाने में अनुपयोगी था, क्योंकि वहां से सारे उपयोगी तत्वों को हमने ले लिया, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, है ना। ये सारे उपयोगी तत्व हैं जिनकी हमारे शरीर को आवश्यकता है। पानी है ना, और उसके अलावा पानी के अलावा कुछ खनिज तत्व हैं, इनको हमारे शरीर में ग्रहण कर दिया क्योंकि हमें आवश्यकता थी इन चीजों की, है ना। तो क्या हो उन चीजों का अब जो बचा हुआ है शरीर में, जिसकी आवश्यकता हमको नहीं, हमारे शरीर को नहीं है, तो इन अनुपयोगी पदार्थों को अपशिष्ट पदार्थ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अपशिष्ट पदार्थ। अपशिष्ट पदार्थ कहा जाता है। ये अपशिष्ट पदार्थ और कुछ नहीं है बल्कि हमारे शरीर का बचा हुआ वह भाग है जो अनुपयोगी है ना। जो हमारे भोजन का बचा हुआ वह भाग है जो अनुपयोगी है, इसे हम लोग क्या कहते हैं? अपशिष्ट पदार्थ। अब ये अपशिष्ट पदार्थ हानिकारक होते हैं, यानी अगर इनको हमारे शरीर में लंबे समय तक रखा जाए तो ये हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा सकते हैं, हानि पहुंचा सकते हैं, हमारा स्वास्थ्य इससे खराब हो सकता है। इसका मतलब ये है कि इसको हमारे शरीर से निकालना अत्यंत आवश्यक है ना। तुम लोग देखे होंगे कि जब तुम्हारा यदि पेट खराब हो जाए तो क्या हमारा शरीर पे उसको कोई विपरीत प्रभाव पड़ता है? पड़ता है ना। जैसे अगर हमारा पेट खराब हो तो हमें खाने की इच्छा नहीं होती, भूख लगती है क्या? नहीं लगती। इसके अलावा हमें स्फूर्ति महसूस होती है क्या? नहीं महसूस होती, है ना। हमारा शरीर यानी हम महसूस कर पाते हैं कि हमारा शरीर सुचारू रूप से कार्य नहीं कर रहा है ना। हमारे जीभ पर जब हमारा पेट खराब हो तो हमारी जीभ पर एक मैल जमा हो जाता है जो स्वाद तरीकाओं को स्वाद अच्छे से अनुभव करने नहीं देता। इसलिए हमारा जब पेट खराब हो ना तो हमें स्वाद भी ढंग से नहीं आता है ना। याद आ रहा है? तो इसका मतलब यह है कि हमारा अगर पाचन खराब हो या हमारे शरीर में उत्सर्जन तंत्र खराब हो जाए तो हमारे स्वास्थ्य पर उसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है ना। हमें हमारा स्वास्थ्य जो है वो खराब महसूस होता है ना। इसका मतलब यह है कि हमारे उत्सर्जन तंत्र का भी सुचारू रूप से कार्य करना नितांत आवश्यक है। तो आज हम लोग आज की क्लास में यही देखेंगे कि उत्सर्जन तंत्र में कौन कौन से अंग भाग लेते हैं और शरीर में आज हम लोग पढ़ेंगे कि उत्सर्जन किस प्रकार से होता है। अच्छा, एक बात मुझे बताओ कि अपशिष्ट पदार्थ का उत्सर्जन होता है, कौन कौन से अपशिष्ट पदार्थ हैं? हम उत्सर्जन किन किन चीजों का करते हैं?
बताओ किस किस पदार्थों को हमारे शरीर से बाहर निकाला जाता है? पहला मूत्र, मूत्र है ना, यूरिन, जिसे हम लोग यूरिन बोलते हैं। मूत्र को हमारे शरीर से बाहर निकालना पड़ता है। मूत्र क्या है? मूत्र एक गाढ़ा पीला रंग का एक द्रव होता है ना, जिसको हमारे शरीर से बाहर निकालना जरूरी होता है। दूसरा मल, मल जो कि ठोस रूप में होता है और जिसे मल द्वार के माध्यम से शरीर से बाहर निकाला जाता है। और तीसरा हानिकारक पदार्थ है वो है कार्बन डाइऑक्साइड, जिसे हम लोग किसके माध्यम से शरीर से बाहर निकालते हैं? फेफड़ों के माध्यम से। किसके माध्यम से? यानी हम लोग ठोस के रूप में मल का, द्रव के रूप में मूत्र का और गैस के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करते हैं। तो आज हम लोग इस क्लास में देखते हैं कि मूत्र का विसर्जन या मूत्र का उत्सर्जन किस प्रकार से होता है, कौन कौन से अंग तंत्र इसमें भाग लेते हैं और वह प्रक्रिया क्या है जिसके माध्यम से हमारे शरीर का रक्त शुद्ध होकर के उसमें से जो हानिकारक तत्व हैं वो मूत्र के रूप में बाहर निकलते हैं। ठीक है, समझ में आया हम लोग क्या पढ़ेंगे आज? तो चलो शुरू करते हैं। आज मैं इसको दिखाने के लिए आपके पास एक मॉडल लेकर आया हूँ। देखो, है ना, सभी को दिखाई दे रहा है? Yes, sir. ये हमारे शरीर में जो किडनी होता है, यानी कि हमारा जो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम है, उसमें किडनी का ये मॉडल है वृक्क का, कि कैसे उत्सर्जन की प्रक्रिया हमारे शरीर में पूर्ण होती है। मूत्र के रूप में जो उत्सर्जन होता है वो कैसे होता है, इसी को हम लोग देखेंगे। देखो मेरे पास ये द्रव है, इस द्रव को मैंने रंगीन बनाने के लिए इसमें केमिकल डाला है पोटेशियम परमैंगनेट, जिसके कारण ये आपको बैंगनी कलर का दिखाई दे रहे हैं ना, ताकि हम लोग इसको मैंने कलर क्यों किया है, रंगीन क्यों किया है? मूत्र का रंग कैसा होता है? गाढ़ा पीला होता है, लेकिन वो हमारा खून, ये जैसे हमारा ये क्या है पता है, पहले मैं इस मॉडल को आपको समझा देता हूँ। ये हमारा जो मॉडल है ये हमारा बॉडी है, समझ लो, ठीक है, हमारा शरीर है। हमारे शरीर का सारा रक्त यहाँ आता है और सबसे पहले हमारे शरीर का सारा रक्त कहाँ जाता है? इन वृक्कों में जाता है। ये वृक्क क्या है पता है? ये हमारा ये वृक्क जो है वो रेडिश ब्राउन कलर का, लाल भूरे रंग का हमारे शरीर में एक अंग है, अंग होता है जो एक जोड़ी में पाया जाता है। 2 वृक्क होते हैं, है ना। इसकी लंबाई 10 से 12 सेंटीमीटर और इसकी चौड़ाई 5 से 7 सेंटीमीटर हो सकती है। इसकी जो मोटाई होती है वो 2 से 3 सेंटीमीटर की होती है, ठीक है। और ये 2 के पेयर में, यानी एक और एक 2, एक लेफ्ट में एक राइट में, है ना। ऐसे 2 वृक्क हमारे शरीर में पाए जाते हैं। तो देखो, अगर ये हमारा रक्त है और पता है आप लोगों को कि हमारा ये जो वृक्क है वो हर 1 मिनट में लगभग 1.5 लीटर खून को फिल्टर करता है। लगभग 1.5 लीटर जो रक्त होता है उसको शुद्ध करता है। और दिन भर में कितना करता है पता है? लगभग 185 लीटर रोज। सोचो, रोज 185 लीटर ब्लड को, यानी कि रक्त को, यह हमारा वृक्क जो है वो शुद्ध करता है, उसको छान कर भेजता है। जैसे देखो हम लोग देखते हैं कैसे होता है। मान के चलो ये ब्लड है हमारा, है ना, हमारे शरीर का रक्त है। अब देखना हमारे शरीर का रक्त जब इस किडनी में जाएगा तो क्या होगा। देखो दिखाई दे रहा है? इधर आओ बेटा, इधर आओ। तो इस रक्त को जो है इसमें डालना है, ठीक है। उठाओ इसको, इसमें डालोगे, ठीक है। मैं इसको उठाकर, हाँ डालो, थोड़ा थोड़ा डालो बस। देखो सभी को दिखाई दे रहा है? दिखाई दिया? कैसे किया? देखो अब हम इसको समझते हैं कैसे हुआ ये। जब हमने रक्त को, जब हमारा ये रक्त हमारे वृक्क में गया तो वृक्क में होते हैं, इसकी वृक्क की जो कार्यात्मक इकाई है उसका नाम होता है नेफ्रॉन। ये छन्नी की तरह होती है, ये खून को छानने का काम करती है। और क्या क्या छान लेती है वहां से? खून से पानी, है ना, खनिज, विटामिन और जितने भी उपयोगी तत्व होते हैं उसको किडनी सोख लेती है, अब्सॉर्ब कर लेती है, अवशोषित कर लेती है, उसे बाहर जाने नहीं देती। जबकि जो हानिकारक तत्व है जैसे कि यूरिया और अन्य पदार्थ जो हमारे शरीर के हानिकारक हैं, उनको ये किडनी, उसके अंदर जो नेफ्रॉन है ना छन्नी की तरह, वो उसको जो है बाहर जाने देता है। और वो सारे हानिकारक तत्व ही मूत्र के रूप में, जो गाढ़ा पीला कलर का होता है ना द्रव, उस द्रव के रूप में फिर इस वृक्क से होते हुए, ये जो नली दोनों वृक्क से आते हुए दिखाई दे रही है, यहीं से वो सारे जो द्रव होता है जिसे हम लोग मूत्र कहते हैं, वो इस किडनी से फिल्टर होकर इन्हीं पाइप के माध्यम से आती है। और इस पाइप को क्या बोलते हैं पता है? इसे कहते हैं मूत्रवाहिनी। क्या कहते हैं? मूत्रवाहिनी। मूत्रवाहिनी का मतलब है यह वाहिनी है, यानी यहाँ से बहती हुई आ रही है मूत्र, है ना। इसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं यूरेटर। क्या बोलते हैं? यूरेटर। तो अब
वृक्क से होता हुआ मूत्र है ना, जो कि हानिकारक तत्व है, वो यहाँ से मूत्र वाहिनी से होते हुए दोनों जगह से है ना, यहाँ मूत्र वाहिनी से होते हुए कहा जाता है इस थैलीनुमा संरचना में, जिसका नाम है यूरिनरी ब्लैडर या फिर मूत्राशय है ना। और इस मूत्राशय का कार्य क्या पता है? इस मूत्राशय का कार्य है मूत्र को इकट्ठा करके रखना है ना। जितना भी मूत्र बनता है लगभग हम लोग एक दिन में 1 से 1.5 लीटर मूत्र का उत्सर्जन हमारे शरीर से होता है ना। तो इतने इस मूत्र को जब भी ये मूत्र बनने लगता है, हमारा किडनी छानते जा रहा है दिन भर, और उससे कुछ न कुछ हानिकारक तत्व मूत्र के रूप में निकलते जा रहे हैं, तो वो इस यूरिनरी ब्लैडर में यानी मूत्राशय में जमा होते रहता है। और पता है आप सभी को पानी का कार्य क्या होता है? पानी हम जितना भी ज्यादा पीते हैं तो इस वृक्क को, हानिकारक तत्वों को पानी के माध्यम से वो हानिकारक तत्व घुलकर इस मूत्र वाहिनी से होते हुए इस मूत्राशय में जमा होते हैं। इसलिए हमें दिन भर में ज्यादा से ज्यादा पानी पीना चाहिए, ताकि यूरिया जो है ना, वो यूरिया उस पानी में घुलकर शरीर से बाहर निकलने में पानी मदद करता है, यूरिया को घुलाकर शरीर से बाहर निकालने में है ना। और यूरिया हमारे शरीर के लिए हानिकारक तत्व है। वो यूरिया कहाँ से आता है? वो यूरिया हमारे भोजन में ही, जब हम लोग खाना खाते हैं ना, तो किसी न किसी भोजन के पाचन के बाद है ना, यूरिया बहुत कम मात्रा में हमारे शरीर में बनता है, ठीक है। और उसी यूरिया को हमारे शरीर से पानी के माध्यम से बाहर निकाल दिया जाता है। जो कौन काम करता है ये सब काम? उत्सर्जन का वृक्क। और इसमें भाग लेते हैं वृक्क, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय। अब मूत्राशय ने क्या किया? उस मूत्र को जमा करके रखा है। अब उसको जब मूत्र को जमा करके रखा है, तो जब मूत्र इसमें जमा हो जाता है, तो हमें कैसे पता चलता है हमारे शरीर को कि अब इसको बाहर निकाल देना चाहिए? इसकी जो त्वचा है ना, वो खिंचाव महसूस करती है, और उसके खिंचाव महसूस होने के कारण हमारे तंत्रिका तंत्र में एक सिग्नल जाता है, मैसेज जाता है ना, जिससे वो तंत्रिका तंत्र हमारे शरीर को ये निर्देश देता है कि इस मूत्र को निकाल देना चाहिए। उसके बाद फिर उसके रिफ्लेक्शन के कारण जो भी उससे हम लोगों को आदेश मिलते हैं, उससे हमारा शरीर कार्य करता है। और इस यूरेथ्रा में एक दबाव होने के कारण, इस यूरिनरी ब्लैडर में दबाव होने के कारण फिर वो मूत्र मार्ग के माध्यम से हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है। जैसे ये हमारा क्या है? ये हमारा मूत्राशय है, और इस मूत्राशय से होते हुए मूत्र मार्ग से हमारे शरीर से वो यूरिया बाहर निकल जाता है, ठीक है बेटा। जैसे इसी को हम लोग यहाँ भी देख सकते हैं, ये वृक्क था, वृक्क से फिर निकलती हुई दोनों मूत्रवाहिनी, और मूत्रवाहिनी से मूत्राशय जहाँ हमारा मूत्र इकट्ठा हुआ, और उस मूत्राशय से बाहर निकलते हुए मूत्र मार्ग के माध्यम से शरीर से बाहर निकल जाता है कौन? मूत्र, है ना। ये सभी को मूत्र का उत्सर्जन तंत्र समझ में आया कि किस प्रकार से मूत्र हमारे शरीर में बनता है और हमारे शरीर से बाहर निकलता है ना। और इसी हानिकारक तत्वों को हमारे शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया ही उत्सर्जन तंत्र कहलाती है। सभी को समझ में आया ये, है ना? समझ में आ रहा है ना? यस सर। तो मुझे बताओ क्या होगा अगर हम अगर हमारे शरीर में मूत्र का जो जमाव है या मूत्राशय में बहुत देर तक मूत्र को रोके रहे तो बताओ, पेट में दर्द होने लगता है कि नहीं? है ना, होने लगता है। यानी कि हमें ये उस मूत्र को शरीर से बाहर निकालना अत्यंत आवश्यक है। और पता है, अगर ये किडनी दोनों जो वृक्क हैं, क्योंकि ये वृक्क ही क्या काम कर रहे हैं, किडनियां ही हमारे शरीर का क्या काम कर रही हैं, उस खून को या रक्त को शुद्ध करने का कार्य कर रही है कि नहीं? तो अगर ये किडनियां खराब हो जाए तो क्या होगा? अगर ये किडनी खराब हो जाएगा तो क्या होगा? बोलो। बीमार पड़ जाएंगे। क्यों बीमार पड़ जाएंगे? क्योंकि हमारा जो शरीर का रक्त है वो शुद्ध नहीं हो पाएगा, और उसके सारे हानिकारक तत्व हमारे शरीर से बाहर नहीं निकलने पाएंगे, और वो सारे हानिकारक तत्व शरीर में जमा होते जाएंगे, जो शरीर के अंग तंत्र को धीरे धीरे खराब करते जाते हैं, है ना। इसलिए हमारे किडनी का स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? हमारे खान पान का ध्यान रखना चाहिए, है ना। खूब सारा पानी पीना, ठीक है। तो आशा करता हूं कि आपको आज का ये मनुष्य का उत्सर्जन तंत्र, जिसमें हम लोगों ने वृक्क और उसके बाद फिर मूत्रवाहिनी, मूत्राशय, मूत्रमार्ग, और हम लोगों ने इस मॉडल के माध्यम से ये देखा किस प्रकार से शरीर से मूत्र होते हुए हमारे शरीर से बाहर निकलता है ना। आशा करता हूँ आप सभी को समझ में आया होगा। समझ में आया क्या? यस सर। ठीक है, अब हम लोग कल की क्लास में
आगे जो श्वसन तंत्र है मनुष्य का वह पढ़ेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।